हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रेरणा आज फिर लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 31 अगस्त 1975 से। एक आर्मी परिवार में काफी खुशी का माहौल था। आज उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और नाम रखा गया गुंजन सक्सेना। गुंजन के पिता इंडियन आर्मी में थे, तो देशभक्ति, डिसिप्लिन और साहस तो उसकी रगों में शुरू से ही था। बचपन से ही घर में आर्मी का माहौल देखकर गुंजन के मन में भी आर्म फोर्सेस में जाने की इच्छा पैदा हो गई। कुछ वक्त बाद गुंजन ने स्कूल ज्वाइन किया। गुंजन के एक कजन भाई इंडियन एयरलाइंस में पायलट के तौर पर काम करते थे। जब वो 5th ग्रेड में थी, तब एक दिन उसके वो भाई उसे प्लेन का कॉकपिट दिखाने के लिए ले गए। गुंजन इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी और जब उसने कॉकपिट देखा तो उसे वो इतना पसंद आया कि उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो उड़ना चाहती है और पायलट के तौर पर ही अपना करियर बनाना चाहती है। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो दिल्ली चली गई। इसी बीच गुंजन के बड़े भाई भी इंडियन आर्मी में शामिल हो चुके थे। दिल्ली में गुंजन ने ग्रेजुएशन के लिए हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब भी ज्वाइन किया और फ्लाइंग के बेसिक्स सीखने शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, उन्होंने अलग अलग जगह पायलट के जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। फाइनली 1994 में गुंजन इंडियन एयरफोर्स में एक ट्रेनी के तौर पर सेलेक्ट हुई। ये IAF में वुमेन ट्रेनी पायलट्स का फर्स्ट बैच था, जिसमें कुल 25 लड़कियां थी। यहीं पर गुंजन की मुलाकात हुई श्री विद्या राजन से। यहाँ से इनकी जुगलबंदी बड़ी दूर तक गई। ये वो दौर था जब इंडियन एयरफोर्स में फीमेल्स को वॉर जोन में फ्लाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। कारण ये माना जाता था कि वॉर जोन में बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है जो महिलाएं सहन नहीं कर सकती। ट्रेनिंग के बाद गुंजन और विद्या की पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में। वहाँ पर महिला होने के नाते गुंजन और विद्या को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे वहाँ पर फीमेल्स के लिए कुछ सेपरेट वॉशरूम्स नहीं थे, चेंजिंग रूम्स नहीं थे, तो गुंजन और विद्या बारी बारी से एक दूसरे के लिए वॉशरूम या चेंजिंग रूम के बाहर पहरा देती। पर इन सब परेशानियों के बावजूद भी दोनों ने अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन वो दोनों अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी और देश के लिए कुछ करना चाहती थी कि बस एक मौका मिले और वो कुछ कर दिखाए। इसी बीच 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध छिड़ गया। इस समय इंडिया को कई पायलट्स की जरूरत थी ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर सके। यहाँ पर हालात एकदम से बदले और फीमेल पायलट्स को आर्मी की हेल्प के लिए बुलाया गया। गुंजन और श्रीविद्या अपने छोटे से चीता हेलीकॉप्टर में कारगिल के खड़े दर्रों और गहरी घाटियों में उड़ान भरने लगी। उनका काम घायल सैनिकों को बचाना, सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाना और दुश्मन सेना का हवाई निरीक्षण यानी एरियल ऑब्जर्वेशन करना था। उड़ान भरते वक्त कई बार पाकिस्तानी आर्मी उन पर फायरिंग भी करती और वो जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकलते। यहाँ तक कि वो अपने चॉपर में गन भी हमेशा रखते थे कि पता नहीं कब क्या जरूरत आ पड़े और किसी भी सिचुएशन में वो फाइट कर सके। उन्होंने द्रास और बटालिक सेक्टर में सैनिकों को कई जरूरी उपकरण भी मुहैया कराए। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ में उड़ान भरने और घायल और मृत सैनिकों को लाने ले जाने के लिए एक एक्सेसिव स्किल की जरूरत होती है और यही उनका काम था। पर इस काम ने उन्हें सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। विमेन पायलट्स का यही योगदान इंडिया की कारगिल युद्ध में जीत का बेस बना। गुंजन ने 7 साल इंडियन मिलिट्री में अपनी सर्विसेज दी। इस बीच उन्होंने एक IAF पायलट से शादी भी की और साल 2004 में उन्होंने अपनी बेटी प्रज्ञा को जन्म दिया। 2004 में ही गुंजन ने इंडियन आर्मी में चॉपर पायलट की अपनी जॉब छोड़ दी। आज गुंजन अपने परिवार के साथ गुजरात के जामनगर में रह रही हैं और हाउसवाइफ के तौर पर अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही हैं। गुंजन सक्सेना को उनके इस कमाल के साहस के लिए शौर्य चक्र से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी गुंजन सक्सेना के जज्बे, साहस और डिटर्मिनेशन की कहानी। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक। इनके और इनके जैसी महिला पायलट्स की बदौलत कारगिल युद्ध में हमारे कई सैनिकों की जान बची। तो दोस्तों, गुंजन की इस कहानी पर एक शेर तो बनता है। मैं अर्ज करती हूँ आप लोग उधर से इरशाद करिएगा। तो अर्ज किया है, जिस्म से क्या तोलोगे,
जिस्म से क्या तोलोगे ताकत मेरे हौसलों की, जिस्म से क्या तोलोगे ताकत मेरे हौसलों की, कि बीज देखकर पेड़ का अंदाजा लगाया नहीं करते। जिस्म से क्या तोलोगे ताकत मेरे हौसलों की, कि बीज देखकर पेड़ का अंदाजा लगाया नहीं करते, और फौलादे दिल कभी हारा नहीं करते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मैं प्रेरणा इजाजत लेती हूँ, अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ जो जिंदगी के मायने सिखाती।